नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए पटना नगर निगम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी महासंघ के जो है महासचिव हैं नंद किशोर दास, जो कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के जो है हाल ही में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। और हम उनसे बात करते हैं, चूँकि 26 नवंबर को संविधान दिवस है और संविधान दिवस के अवसर पर जो है इन्होंने एक विजय जुलूस जो है संविधान दिवस के अवसर पर एक जुलूस निकालने का भी जो है आह्वान किया है। और इस में जो है पटना नगर निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी भी जो है शामिल होंगे और भी जो है संगठन से जुड़े हुए लोग शामिल होंगे। तो इस पूरे मामले पर हम बात करते हैं कि क्या कुछ जो है नंद किशोर दास का कहना है। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। जी, 26 नवंबर को आपने बैठक बुलाया है, किस लिए? सबसे पहले आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और 26 नवंबर को जो बैठक बुलाया गया है हनुमान नगर पानी टंकी में, तो आपको पता होगा कि जब भारत में कोई भी संविधान नहीं था और उस समय भारत आज़ादी का जब लड़ाई चल रहा था, उस समय सिंबल ऑफ नॉलेज दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान बनाने का जिम्मा लिए और उन्होंने संविधान बनाए। 2 साल 11 महीना 18 दिन संविधान बनाने में लगा और 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत के जनता को समर्पित किया गया। तो इसलिए जब हम लोग को ये जानकारी हुआ कि हमारा भारत का जिस संविधान से हमको हर अधिकार मिला है, खाते पीते सोते उठते बैठते, बोली भाषा रहन सहन हर चीज़ का अधिकार मिला है, और वह संविधान 26 नवंबर को मनाया जाता है। और इसलिए हम पटना नगर निगम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी महासंघ और अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के तत्वाधान में 26 नवंबर को हनुमान नगर से एक जुलूस निकाला जाएगा और विजयनगर, जहां बाबा साहब का प्रतिमा स्थापित है, वहां तक जाएंगे और हम लोग बाबा साहब का जो भारत के जनता के लिए जो समर्पित संघर्ष है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, एक दूसरे को परसने का काम करेंगे और हम भारत के तमाम जनता को इस मौके पर कहेंगे कि भारत का जो संविधान है, ये संविधान किसी खास के लिए नहीं है, ये भारत के तमाम लोगों के लिए है। और चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, झोपड़ी में रहने वाले हो, महल में रहने वाले हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी के लिए बाबा साहब ने संविधान बनाए हैं। और ख़ास करके जहां महिलाओं को घर से निकलने का अधिकार नहीं था, खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था, गहना जेवर पहनने का अधिकार नहीं था, बढ़िया कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, पैर में चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था, वैसे और यहाँ तक कि अगर सरकारी विभाग में महिला काम करती थी तो पुरुष के अपेक्षा महिलाओं को कम मजदूरी दिया जाता था। लेकिन बाबा साहब का देन है और भारत का संविधान का देन है कि आज सरकारी विभाग में
अगर कोई महिला काम करती है तो पुरुषों के बराबर उसको भी सारा सुविधा मिलता है, सारा तनख्वाह आदि जो है सो भत्ता मिलता है। और आज तमाम घर में किसी भी समुदाय का महिला हो, उसके घर में महिलाओं को जो है तो कम से कम 2 लाख 5 लाख 4 लाख का गहना जवर जरूर वो उनके पास रहता है। लेकिन पहले महिलाओं को ये गहना जवर रखने का, संपत्ति रखने का महिलाओं को अधिकार नहीं था। तो ये हमारा भारत का संविधान का देन है और परम पूज्य बाबा साहब का देन है। इसलिए हम लोग भारत का संविधान को जो है सो 26 नवंबर को मनाते हैं और भारत का संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य और निष्ठा है। हम भारत के संविधान के द्वारा ही हम जिंदा हैं, इसलिए हम सब का ये फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि भारत संविधान को हम मजबूत बनाएं। इस बैठक में कितने लोग शामिल होंगे, कहाँ के लोग आएंगे, किस तरह के लोग शामिल होंगे? इसमें पटना के जो हमारे संगठन के लोग हैं वो लोग आएंगे और जो समर्थक लोग हैं उन लोग भी आएंगे। आपके नगर निगम के कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे? हाँ, कर्मचारी रहेंगे। कर्मचारी आप देख रहे हैं कि संविधान में जो अधिकार मिला है यहाँ के निगम कर्मचारी को आज तक वंचित रखा गया है, वो संविधान से वंचित रखा गया है। इसलिए मजदूरों को जागरूक करना है संविधान के बारे में, ताकि वो जागरूक होकर के अपने अधिकार को हासिल कर सकें। एक आखिरी सवाल होगा नंद किशोर जी, संविधान की अब हम लोग बात करते हैं, बाबा साहब के द्वारा जो अधिकार मिला है संविधान के द्वारा, लेकिन फिर भी जो है आज भी जो है दलितों के साथ जो है अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार को लेकर किसे दोषी मानते हैं और कैसे इस पर रोक लगना चाहिए? शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा यहाँ मानसिकता है जो हजारों साल से चलते आ रहा है जी। और वो मानसिकता जब तक ख़त्म नहीं होगा, संविधान यहाँ साजिश चल रहा है संविधान को बदलने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्या मानसिकता है। जो लोग इतना अच्छा संविधान को बदलने का बात करते हैं तो गरीबों पर जुल्म अत्याचार क्यों नहीं करेंगे? हम कहना चाहते हैं कि पहले जो है राजा यहाँ रहते थे और किसी का भी अगर लड़की के शादी होता था तो राजा जो है सो लड़की के डोली अपने पति के घर नहीं जा कर के जो राजा के यहाँ जाता था जी, और 3 दिन वहाँ रहने के बाद जो है सो राजा घर से वो अपने पति के यहाँ जाता था जी। आज उसका उदाहरण है कि घर घर में उसको पालन किया जाता है। जो चौठारी, शादी के बाद चौठारी नहाया जाता है, उसी का प्रचलन है ये चौठारी। तो ये सब सारा चीज़ है जो विधवा पर प्रचलन था, दासी प्रथा था जी। और ये बहुत तरह जो है यहाँ प्रथा था जो महिलाओं पर अत्याचार किया जाता था, महिलाओं पर दोहन शोषण किया जाता था मानसिक रूप से, और दासी बना करके मंदिर में रखा जाता था और उससे जो बच्चा पैदा होता था उसको हरिजन नाम दिया जाता था। तो ये व्यवस्था था, दासी प्रथा थी। और वही चीज़ इन लोग जो संविधान का विरोध कर रहे हैं वही चीज़ फिर लाना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर बाबा साहब भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए एक वरदान के रूप में यह संविधान को दिए हैं और इसको जो है रक्षा करना हमारा जो है सो हम सभी भारतीय का कर्तव्य है और निष्ठा पूर्वक इसको पालन करना चाहिए। धन्यवाद।